अर्ज किया है, तेरा प्यार पाने के लिए मैंने तेरा कितना इंतज़ार किया। गौर फरमाइएगा, तेरा प्यार पाने के लिए मैंने तेरा कितना इंतज़ार किया और उस इंतज़ार में पता नहीं कितनों से प्यार किया। Hi guys, how are you all? I am completely fine. Again, I would like to say that I got quite busy with my professional life. I will try to make small videos again. जो आज सुबह मुझे पता चला वो है कि अमिताभ बच्चन is found to be COVID-19 positive. We just wish that he recovers as early as possible. A warm welcome to YouTube channel Amrin's Vlog. मैं आमरिन सुल्ताना आज आप लोगों के साथ वैक्सीन के बारे में एक स्मॉल डिस्कशन करूंगी। काफ़ी दिन हो गए हैं। Isn't any vaccine is going to come out? क्या कोई वैक्सीन नहीं निकलेगा क्या? हम पहले रेड जोन में थे, अब फिर कंटेनमेंट जोन में है। ये पता नहीं ये कोविड-19 कब जाएगा। वेट, ये जाएगा तो नहीं, बट इसको हम लाइक अदर डिजीजेस कंट्रोल जरूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वैक्सीन। टुडे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज वैक्सीन इन अ नटशेल। मैं थोड़ा वैक्सीन के बारे में जो मुझे समझ में आया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो हम सबको पता है कि वैक्सीन कई तरह के होते हैं, जैसे BCG जो हमें बचपन में ही लग चुका था और जिसका एक मार्क भी हमारे बॉडी में हमेशा के लिए रह गया है। इसके बाद आया हेपेटाइटिस B, फिर आया टेटनस भी मुझे काफ़ी बार लग चुका है। फिर एंटी रेबीज इंजेक्शन वो भी मुझे लग चुका है, मुझे 2 बार कुत्ता काट चुका है, but that's a different story. Now we are eagerly waiting for a vaccine for COVID-19. अब आते हैं what is vaccine. वैक्सीन के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। वैक्सीन को समझने के लिए we have to understand what is immune system. अब तक हमें ये सुनने में आया है कि जिसका भी इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उसका ये कोरोना वायरस ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। अगर उनको कोविड-19 पॉजिटिव भी होता है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली विद इन 14 to 15 डेज वो ठीक हो जाता है। बट हाँ, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इट इज़ अ डेथली वायरस फॉर देम। एक्चुअली इम्यून सिस्टम जो है ना वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे हमने देखा है ना कि वाटर फिल्टर्स एट आवर होम, जैसे लेयर वाइज वो सारे जो हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं वाटर से प्यूरिफाई करके फिर हम वो वाटर पीते हैं। सेम हमारे इस पूरे बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो अननेसेसरी या कह लीजिए हार्मफुल एलिमेंट्स वो हमारे बॉडी से थ्रू आउट करता है, मतलब उनको गेट आउट कर देता है। सबको पता ही है हम इतना स्ट्रीट फूड खाते हैं जैसे मोमोज, बर्गर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम खाने के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें पता है कि वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम ही है ना, हम वो सब खाते हैं। बट ये हमारा इम्यून सिस्टम है जो उन सबको फिल्टर आउट करके उन जो हार्मफुल एलिमेंट्स है उनको फिल्टर आउट करके हमारे बॉडी से निकाल भेजता है। जो ये कोरोना वायरस है ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी नया है। इम्यून सिस्टम वही चीज़ बाहर निकाल सकता है जिसको वो समझ पाया है कि वो हार्मफुल है। जैसा कि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस मार्केट में काफ़ी नया है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को अभी तक इसका अपडेट नहीं हुआ है। सपोज जैसे मोबाइल में हम कोई भी नया एप्लीकेशन हमें इमीडिएटली पता नहीं चलता, आइदर वी गेट थ्रू टू नो इट बाय समवन या हमें सोशल मीडिया से पता चलता है तो फिर हम अपने मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं। सेम विथ आवर इम्यून सिस्टम। जैसा कि अब ये कोविड-19 के बारे में इसको अपडेट नहीं मिला है, तो क्या होता है जब भी कोविड-19 का वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम ये नहीं समझ पाता है कि ये हार्मफुल है और इसको समझते 14-15 दिन लग जाते हैं एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने के लिए टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है एंटीबॉडीज बन जाएंगे इसको फाइट करने के लिए, और अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 14-15 दिन तक ये कोई एंटीबॉडीज नहीं बना पाता है और फिर जिस इंसान के अंदर भी ये वायरस चला जाता है ना वो इतना मल्टीप्लाई हो जाता है फिर उस इंसान का डेथ हो जाता है। अगर किसी वे में हम अपने इम्यून सिस्टम को अपडेट कर दें कि ऐसा एक वायरस है जो हमारे बॉडी में आने के बाद हमें 14-15 दिन तक उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली उस वायरस के साथ फाइट करें और उसको हमारे बॉडी से थ्रू आउट कर दें। इसी चीज़ के लिए ही वैक्सीन बनाए जाते हैं। अब हाउ डज वैक्सीन प्ले रोल इन आवर बॉडी? ये वैक्सीन एक सिस्टम है जो हमारे इम्यून सिस्टम को अपडेट करता है कि
ऐसा एक वायरस है जिसे हमें डे 1 से ही फाइट करना है, द मोमेंट इट अटैक्स अस। अब ये जानते हैं कि व्हाट इज इन दी वैक्सीन, वैक्सीन के अंदर क्या होता है। वैक्सीन में ऐसी कोई बहुत बड़ा चीज, अलग चीज नहीं होता। वैक्सीन उसी बीमारी के वायरस को न्यूट्रलाइज फॉर्म में हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है कि जैसे ही वो वायरस हमें अटैक करे, हमारे इम्यून सिस्टम को, जैसे इट्स लाइक अ ट्यूशन। एग्जाम से पहले हमें ट्यूशन दिया जाता है ना कि ये पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और एग्जाम में जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा तो हम वो पोर्शन आराम से लिख पाए। वैसे ही थ्रू वैक्सीन इट इज़ बिन अपडेटेड दैट वो पर्टिकुलर वायरस जब भी हमारे बॉडी को अटैक करेगा या बॉडी के अंदर आएगा तो हमें इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारे बॉडी को उस वायरस से फाइट करना है और उसको ख़त्म कर देना है या उसको थ्रो आउट कर देना है बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसा मुझे लास्ट ईयर एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगा था तो उसमें कुछ अलग चीज़ नहीं था, वो रेबीज़ के ही वायरस को न्यूट्रलाइज फॉर्म मतलब हार्मलेस फॉर्म में मेरे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया है, ताकि कभी भी रेबीज़ का वायरस अगर मुझ पे अटैक करता है या मेरे अंदर आ जाता है तो जो वो न्यूट्रलाइज फॉर्म में रेबीज़ का वायरस है वो उस वायरस से फाइट करे और मुझे रेबीज़ ना हो। जस्ट लाइक दैट जब भी कोरोना वायरस का कोई भी वैक्सीन निकलेगा तो वही कोरोना वायरस का स्मॉल न्यूट्रलाइज पोर्शन हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि जैसे ही अगर कोरोना वायरस किसी बॉडी में अटैक करता है तो वो वैक्सीन उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसके अगेंस्ट फाइट करेगा। एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि 15 अगस्त 2020 तक कोरोना वायरस या कोविड-19 के लिए वैक्सीन निकल जाएगा। ये तो हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली 15 अगस्त को निकलेगा या नहीं, या कब एक्चुअली निकलेगा, बट इतना फॉर श्योर है कि इसका वैक्सीन तो निकलेगा ज़रूर, बिकॉज हम इंसान भी कम नहीं हैं। वी नो हाउ टू फाइट, दो वी माइट टेक सम टाइम बट वी विल डेफिनेटली गोइंग टू फाइट फॉर दिस। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें पता है हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। देयर आर मेनी वेज। सबसे पहले अपने एल्डर से पूछिएगा कि हाउ दे हैव मेड देयर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग। और इम्यूनिटी बूस्टर टी का एक मैंने वीडियो भी बनाया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप हो सके तो एक बार उसे देख लीजिएगा एंड प्लीज ट्राई इट वंस इन अ वीक। मैं हर दिन पीने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, दैट इज़ फॉर श्योर। बिकॉज पूरे हिस्ट्री में आज तक एक वैक्सीन 1 साल या 1.5 साल से पहले डिस्कवर नहीं हुआ है, और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि देखिए जब एक वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं ना तो उसको टेस्ट भी करना पड़ता है। अगर वो उल्टा बैकफायर कर गया, यानी कि सपोज एक कोरोना वायरस का वैक्सीन डिस्कवर हो चुका है और वो किसी के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, अगर वो खराब चीज़ों के साथ अच्छे एलिमेंट्स को भी थ्रो आउट करे अपनी बॉडी से तो क्या होगा, उस इंसान का डेथ हो जाएगा ना। तो इसलिए टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फैक्टर्स लुकअप करना पड़ता है, उसके बाद ही एक वैक्सीन डिस्कवर होता है, और डिस्कवरी के बाद बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं। फिर जब वो टेस्ट्स कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उसके बाद ही उसे लोगों के बीच में यानी कि जनरल पब्लिक के बीच में लॉन्च किया जाता है। कोई भी आपको ये बोले ना कि मैंने ऐसा एक वैक्सीन ढूंढ लिया है जो कोविड-19 को इमीडिएटली क्योर कर सकता है, या अगर कोई क्लेम कर रहा है कि उसके पास कोई मेडिसिन है कोविड-19 को क्योर कर सकता है, प्लीज़ ये सब बातों में ना आइए। लिसन टू योर गवर्नमेंट, लिसन टू योर प्राइम मिनिस्टर, लिसन टू योर चीफ मिनिस्टर फॉर दिस। और अगर वैक्सीनेशन के बारे में आप थोड़ा फर्दर जानना चाहते हैं तो मेरी फ्रेंड है डॉक्टर संजुक्ता बरकटकी, who is residing in USA, उनका भी मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। प्लीज चेक हर वीडियो टू नो मोर अबाउट वैक्सीनेशन। और उनका वीडियो देखने के बाद उनका यूट्यूब चैनल है और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन द मीन टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट टू टेक ऑल द प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन, और तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। सी यू अगेन, बाय बाय।